हेलो एवरीवन। आप सबको खुश आमदीद आज के प्रोग्राम में। मेरा नाम है हुमायूं अजहर और आज हम एक बहुत ख़ास मौजू पे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया आज की शाम या सुबह जहाँ भी आप लोग हैं। और आप लोग को ज़रूर इस गुफ्तगू और इस प्रोग्राम के बाद काफ़ी इंफॉर्मेशन और काफ़ी ज़रूरी बातें मालूम होंगी। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर डेडिकेटेड है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों को एएसडी यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और सिंपल टर्म्स में ऑटिज्म का डायग्नोसिस दिया हुआ है और उस चीज़ से वो बच्चे गुजर रहे हैं। तो जैसे कि अभी मैंने मेंशन किया है, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एएसडी के ऊपर। ख़ास तौर पे उन छोटे बच्चों के लिए उम्र में जिनको ऑटिज्म है, जिनकी बहुत ही छोटी उम्र होती है, और उसकी साइंटिफिक और होम्योपैथिक इलाज के ऊपर इस अहम गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज तशरीफ लाए हैं ऑटिज्म कंसल्टेंट मिस्टर जहांगीर और अस्सलाम मिसेस वालेकुम। सलाम और मिसेस कंवल एंड उनके हस्बैंड मिस्टर फहाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं तारुफ करूंगा हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान मिस्टर जहांगीर का, जिनकी रिहाइश कनाडा में है और ये वहाँ पे एक रजिस्टर्ड होम्योपैथ हैं। ये हमारे ऑटिज्म कंसल्टेंट हैं, तो ज़रूरी है कि इनकी क्वालिफिकेशंस का हम जिक्र करें। मिस्टर जहांगीर का बैकग्राउंड तो इंजीनियरिंग में है और इनकी पढ़ाई ढाका की एक बहुत अजीम यूनिवर्सिटी BUET से हुई है। उसके अलावा मज़ीद एजुकेशन इन्होंने MBA MPhil की है और बाय प्रोफेशन ये प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुके हैं और चार्टर्ड कॉस्ट इंजीनियर। 2020 में एक टॉप पोजीशन एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन न्यूक्लियर सेक्टर में रिटायरमेंट लेने के बाद जहांगीर साहब ने सारी तवज्जो होम्योपैथी की तरफ कर ली और ये इरादा बनाया कि इन्होंने प्रोफेशनल होम्योपैथिक डिग्रीज हासिल करनी है, जो इन्होंने 2021 में ली जब इन्होंने डिप्लोमा हासिल किया होम्योपैथिक मेडिकल साइंस डेवनशायर स्कूल ऑफ होम्योपैथी यूके से। इनकी और भी और पढ़ाई और कोर्सेज के अंदर शामिल होते हैं ऑस्ट्रेलियन होम्योपैथिक कॉलेज, न्यूयॉर्क होलिस्टिक कॉलेज ऑफ मेडिसिन और कैनेडियन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी टोरंटो इन कनाडा। असल में मिस्टर जहांगीर जो हैं वो पिछले 32 साल दैट इज 32 ईयर्स से एमेच्योर होम्योपैथी प्रैक्टिस कर ही रहे थे और अपनी पढ़ाई करने के बाद 2022 में इन्होंने कनाडा में रजिस्टर्ड होम्योपैथ की क्वालिफिकेशन हासिल कर ली। उनकी स्पेशलिटी है ऑटिज्म पे और इन्होंने अपने करियर में बेतहाशा लोगों की मदद की है, खासतौर पर बांग्लादेश और यूके के अंदर। कॉलेज ऑफ होम्योपैथ ऑन्टेरियो की फुल कॉलेज रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अम, ये अम, जहांगीर साहब जो हैं अपना सारा टाइम रिसर्च और एएसडी बच्चों के इलाज में लगा रहे हैं। अब वो यूके, ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, इंडिया और बांग्लादेश में बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। उनकी ट्रीटमेंट के कुछ मखसूस पहलू जो हैं वो ये हैं कि वो माँ बाप की फीडबैक लेके मुकम्मल डेटा सोर्स बनाते हैं, उस डेटा की वेरिफिकेशन करते हैं, वालिदैन के साथ एक कम्युनिकेशन रखते हैं, डेटा की एनालिसिस करते हैं क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव तरीके से, यानी कि उसके प्रॉपर नंबर्स के साथ और एक गुफ्तगू और बातचीत के साथ बच्चों का इम्प्रूवमेंट का रिकॉर्ड बनाते हैं, उसके मॉडल बनाते हैं और मुस्तकिल वालिदैन के साथ अपडेट करते हैं। इलाज शुरू शुरू करने से पहले माँ बाप के साथ ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी कायम करते हैं कि क्या प्रोसेस होगा और ट्रीटमेंट कैसे जाएगी। तो थैंक यू ऑटिज्म कंसल्टेंट मिस्टर जहांगीर। Very welcome. Thank you. आप कुछ कहना चाहते हैं अपने तारुफ के बाद? No, you have done, you have really emphasized the autism. Me is secondary. Parents, the autism kid is the number one. Parents, number two. And
the I am thankful to all the autistic parents who are really, really devoted, giving their lives for their child's recovery, dedicated, like these parents, first from Urdu speaking background. My hats off to them. They are so devoted and dedicated. In 6 months' time, they have done a tremendous progress. I'll explain that later, and I'll now you introduce the parents, and जी जी। then from there. Thank अब you very इनका much. हमारे जो खास मेहमान हैं इनका तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है। मैं उनका जी तारुफ कराना चाहता हूँ। हमारे साथ मिस्टर फहाद हैं और मिसेस कंवल इनकी वाइफ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम। Thanks for having us. या इनके बारे में हम इनसे खुद ही कुछ पूछ लेंगे कि इनके क्या इनका बैकग्राउंड है और अभी हमारे साथ ये कैसे आज इस गुफ्तगू में हमारे साथ इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। So, अस्सलाम वालेकुम everyone. Welcome. मेरा नाम फहद है। मैं यूके में ऑलमोस्ट 18 साल से हूँ। मेरी पैदाइश पाकिस्तान कराची की है। मैं यहाँ पर 2007 में आया था और यहाँ पर स्टडीज करके जॉब करके मैं यहाँ पर हूँ। ओवर टू माय वाइफ। मैं भी पाकिस्तान कराची से हूँ और मैं बिजनेस ग्रेजुएट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं यहाँ शादी करके फिर यहाँ पर आई थी यूके में 2019 में मैं यहाँ पर आ गई थी। तो बस। थैंक यू नो, दैट्स वेरी गुड टू नो। मेरा भी बैकग्राउंड कराची से ही है, तो नाइस टू मीट यू एंड नाइस टू मीट यू टू। थैंक यू एंड आई अब मैं आई थिंक आई शुड गो टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास कुछ सवाल हैं जो हमें देखा है कि काफ़ी ज़्यादा माँ बाप जो हैं, जो मिस्टर जहांगीर के साथ इन्होंने ट्रीटमेंट ली है, वो इन टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो थैंक यू कि आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना पर्सपेक्टिव हमें देंगे। ये बहुत हमारे लिए कीमती होगा। स्पेशली से जहांगीर साहब ने बोला है कि जो जिन लोगों का बैकग्राउंड पाकिस्तान इंडिया से है, जो उर्दू हिंदी में हमारी बात समझ सकते हैं, उनको आपके एक्सपीरियंसेस से भी बहुत चीज़ें मालूम होंगी। Yeah. तो मिसेस कंवल, मेरा पहला सवाल आपसे है। अगेन थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, अपना कीमती वक्त देने का हमें बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल जो है आपसे, कि आप अपने बेटे के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं। आपकी क्या सिचुएशन थी कि आप जब आपको ऑटिज्म का डायग्नोसिस पहले आपको पता चला, और फिर आपने जहांगीर साहब से कैसे रब्ता किया? हाउ डिड यू कांटेक्ट हिम? ओके। तो जब 2 साल का हुआ उसके बाद मुझे वो कुछ डिफरेंट चीजें करने लगा। और वो कुछ जो बोलता भी था कुछ वर्ड्स वो एकदम से उसने बोलना बंद कर दिए। तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेके फिक्रमंद हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया। लाइक वो कर जो रहा था वो आई कांटेक्ट करना उसने छोड़ दिया, उसने हैंड फ्लैपिंग करना शुरू कर दिया, उसने स्क्रीमिंग करना शुरू कर दी। तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे ऑटिज्म के बारे में उससे पता लगा कि ऑटिज्म में बच्चे इस तरह करते हैं। देन जो मैं उस वक्त कर सकती थी फिर मैंने मतलब ऑनलाइन ही मैंने सर्चिंग करके अपने बच्चे पे वर्क करना शुरू किया, जब तक कि उसके डायग्नोसिस से पहले की बात है। फिर उसका डायग्नोसिस हुआ तो हमें पता लगा उसका ऑटिज्म है, उसको ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम में वो आता है। देन हमने थेरेपी उसकी शुरू करी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो उससे ऐसे कुछ डिफरेंस था लेकिन फिर भी वो नहीं नहीं कर पा रहा था अपने आप को एक्सप्रेस। तो मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर मेरी एक फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, तो मुझे उनके थ्रू पता लगा, उनके बेटा और मेरे बेटे सेम क्लास में। तो मुझे पता लगा कि उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में। बट जब मैंने वाकई डिफरेंस देखा उनके बेटे के अंदर कि वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवा रही थी अपने बेटे का, और मैंने वाकई में विजिबल डिफरेंस देखा कि बेटे के अंदर लाइक स्पीच डेवलप हो गई, वो ज्यादा लाइक अवेयर हो गया है चीजों से, एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। फिर मैं भी क्यूरियस हुई, मैंने कहा नहीं कुछ तो बात है। फिर मैंने साजिदा से पूछा, साजिदा ने मुझे डॉक्टर जहांगीर का नंबर दिया। फिर डॉक्टर जहांगीर से मेरी बात हुई।
तो उस पहली कॉल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हुई, लेकिन डॉक्टर जहांगीर ने मुझे हमें सब चीज़ें पहले हमसे पूछी, हर चीज़ का असेसमेंट किया सब तरह तरह से बच्चे का। उसके बाद विदाउट एनी कॉस्ट उन्होंने हमें डाइट के बारे में बताया और उन्होंने हमें कहा कि नहीं डाइट फॉलो करें, और फिर जब डिफरेंस आया उसके बाद उन्होंने सब कुछ देखा डाइट के बाद, उन्होंने जब शाहज़ैन की फिर अगेन उसका असेसमेंट करा और फिर उस हिसाब से वो मेडिकेशन उन्हें शुरू कराई हमारी। उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत विजिबल डिफरेंस आया है जी। ओके, दैट्स गुड टू नो। और जहांगीर साहब, आपको इस पे Yeah, I कुछ would बोलना like to come है? in ऐड। between and give the resume of the development progress kya hua on 5 points. I have a model to capture the बच्चों का brain development issues. चले मैं फिर उसके ऊपर मैं ज़रा आगे आता हूँ। जी मैं पहले मिसेस कबल से पूछ लूँ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और मिस्टर पाथ से। ठीक है फिर हमें आपके उस पे आएंगे जी पॉइंट पॉइंट ऑफ मॉडल मॉडल के ऊपर। क्योंकि मेरा दूसरा सवाल मिस्टर फाद और मिसेस कवल से ये है, जो जहांगीर साहब भी मेंशन कर रहे थे एक बात कि इस ट्रीटमेंट के आने मतलब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से पहले, जब आपकी 6 महीना आपने बोला अभी हो चुके हैं ऑटिज्म कंसल्टेंट मिस्टर जहांगीर के साथ, तो उसके बाद आपको आप ज़रा बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपके रिएक्शन कैसे हुए सीइंग के पहली, जो आपने बताया डाइट के चेंज के बाद जब उन्होंने आपसे और बातें की और मजीद इलाज ट्रीटमेंट की, तो उस 6 महीने के बाद आपको कैसा लग रहा है अब? सो एक बहुत ही अम, से तवील बट बहुत ही मेहनत कुश मरहला था ये, जब हमने फ्रॉम टाइम where वो इतना बोलता नहीं था, फ्लैपिंग कर रहा था और इतनी समझ नहीं थी, तो टाइम राइट नाउ अभी है जो हम वाज़े फ़र्क महसूस कर रहे हैं। इसमें यह है कि अब ये जो वर्ड्स कहता है उनका मोस्टली उनका एक मीनिंग होता है। पहले वो ब्लैबर करता था, वो बहुत ही ज़्यादा समझे आप, नॉर्मल बात हो रही है और वो कोई पोएम गाना शुरू कर देगा। आप बात कर रहे हैं पढ़ाई की और वो किसी थीम कार्टून के गाना शुरू कर देगा, या कि उसने कुछ सुना है, कोई वर्ड्स आइसक्रीम के फ्लेवर्स बोलना शुरू कर देगा अब्रप्टली। तो कनेक्शन नहीं था। अब और ऊपर से इसकी जो हैंड क्लैपिंग थी, जो रनिंग अराउंड थी, वो ज़्यादा थी और ये बहुत एब्रप्ट था। अब जो हमने देखा है मेडिसिन के थ्रू, इसके वर्ड्स में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आ रहा है। ये सोच समझ के थोड़ा बहुत इसकी समझ थोड़ी बढ़ गई है, जो वो अपने वर्ड सही तरीके से यूज़ करता है। इवन दो यहाँ पर रैंडम वर्ड्स बहुत ही मखसूस अल्फाज नहीं है, लेकिन आगे पीछे के अल्फाज बहुत कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन जब उसे बात करनी होती है, वो एक या दो वर्ड में अपनी बात थोड़ा बताने की कोशिश करता है। बता सकता है, वरना बताने की कोशिश करता है। एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गई है और इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है हमारी। तो हमें दिख रहा है कि समझ रहा है बातें। पहले समझता नहीं था, ऐसा लगता था कि हम बोल रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, या उसके आग ऊपर से, सर के ऊपर से जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अब ये समझने लगा है और रिएक्ट करने लगा है। इवन तो अगर समझ की बात नहीं मानता, दैट्स फाइन, लेकिन ये हम देखते हैं कि ये सुन के ये फोकस करता है कि नहीं, मुझसे कोई बात कर रहा है। एंड देन इवन अगर वो बात नहीं मानता, इट्स फाइन, एटलीस्ट वो समझ रहा है कि मुझे इसकी इनकी बात नहीं माननी बिकॉज मेरा दिल कुछ और चाहता है। तो ये हमें बहुत फर्क महसूस हुआ ओके। अगेन। और ये डेवलपमेंट विद मेडिकेशन और ये जो डाइट के हिसाब से जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, वो ये भी है कि अब वो कोशिश करता है। इवन दो ये अगर नहीं कर पाता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कभी, लेकिन हमने देखा है कि ये कोशिश करता है अपनी बात आगे रखने की। तो इवन दो अगर ये, जैसे ऑटिज्म बच्चों में होता है, ये जरा एंग्री हो गया या टैंट्रम थ्रो किए, वो अभी भी है, बट देख रीजंस है कि मेरी बात नहीं मान रहा। तो हम इस बात के थैंकफुल है कि एटलीस्ट ये समझ है कि मुझे कुछ बोलना है लेकिन मेरी बात नहीं मान रहे, तो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। तो ये हम एक पॉजिटिव ले रहे हैं
हर चीज़ हम पॉजिटिव ले रहे हैं उनकी। और यस, तो आई थिंक ये अच्छा चल रहा है, वास्ट डिफरेंस। और ठीक है। लास्टली इमोशनली एक्सप्रेस ज़्यादा कर रहा है वो, अपने इमोशंस, वो अपने एहसासात, जज्बात ज़्यादा क्लियरली, उनसे कि मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल वेरी क्लियर है, लेकिन कोशिश कर रहा है कि मैं अप्रोप्रिएट और सही तरीके के जज्बात मैं जाहिर करूं। अगर इसको गुस्सा है तो गुस्सा जाहिर करे, अगर उसे प्यार है तो प्यार जाहिर करे, हक करता है। तो वो मिक्सअप, जो मिलावट थी जज्बात में, वो अब थोड़ी थोड़ी साफ हो रही है। ओके। और वो समझ रहा है कि किस वक्त, ऑलमोस्ट किस वक्त क्या बोलना है, जिसकी वजह से हम लोग, जो हम देखते हैं पॉजिटिव है बहुत। चलो, मतलब आपका भी रिएक्शन, आपके इमोशंस एक पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, आप लोग भी काफी Yes. खुशगवार हो रहे हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड टू नो। Yeah. एंड नाउ आई कैन कम बैक टू ऑटिज्म कंसल्टेंट मिस्टर जहांगीर, जो आप एक बात करते हैं, इनकी बात सुनने के बाद जो काफी एक अहम पहलू था इस सवाल का, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अभी 6 महीने की ट्रीटमेंट हुई है, आप जो आपका एक मॉडल था, आप जो एक क्वांटिटेटिव यानी एक टेक्निकल आपका एक वो तो लिहाज था इस ट्रीटमेंट का, इस बात करने का, ये आप प्रोग्रेस जरा समझा सकते हैं? Ji, thank you very much, and a very good introduction, as well as the parents have given a very good emotional as well as practical communication on the development. Truth is, the child lost basically um, all or all of his words. He had very little words. His eye contact was below 10% of average neurotypical child at the age of 5. Word level was 5% or low. Affection, emotion, and expression was 10% and low, but he was little clever, which was 30%. I gave that he was a little clever, because I always ask the question to all the parents, how naughty and intelligent. I don't have the right Urdu words, so please transfer that whenever it comes. So a autistic child cannot express emotion. They are mechanistic, mechanical, robotic, rot. But a typical human child will be emotional, affectionate, hug karega. These human aspects will diminish down in autistic kids. The autism crashes all these human areas. And then intelligence wise, they become very low because of neurological nutrition. We always look into the physical nutrition, but for human being, the neuronutrition and physical nutrition, they must corroborate, and they should advance the entire human knowledge system. This is a knowledge delivery disability disease. Autism spectrum is a wider spectrum, but what it does mean? This child lost his words. This child lost his emotion, 70% of his intelligence. Then situational naughtiness, eye contact. Eye contact is I am seeing you, and also I am hearing you, vestibular. So the 6 mechanism of the central nervous system of human beings at this age, autism crashes all of them by age of 5. If you ask Google, anyone, how much of the structural development of any human child happens or human brain happens at the 5, it will say 90% or more. Now, age, the another thing I talked very clearly, I was very apprehensive.
When I take a child and the first from a Urdu background family, and I was very cautious. I explained them everything, that there is a risk of this, because at the age of 5, when I have found 90% of the neurological structure is complete, how much percentage is left? So the narrow window through which I had to work, and I explained that to the parents, that there's a risk. Below 5, I run after the parents, and above 5, I request them to please take extra care. So the point is, this child has this profile. Before we start the treatment at August 1, 2025, by last month, the data came out. Eye contact of their child came from 10% to 80%. It's a fantastic development beyond my expectation. That's the parents' reading. So this is a great development. 1 year development this child has covered in 6 months. Fantastic. But the credit goes to the parent, because I can heat up the water, but whether they will prepare a Lucknow biryani or kachi biryani, it is their job, or rice. So they have put every effort. But my hats off to these parents. They were so much devoted, given attention, and basically that is what is very important. Dawai hai, planned strategy hai, but if we do not mix up if I give the jaffran at the very first and darchini at the last, तो मेरे biryani नहीं होगा. So, and very hard work. I told Mr. Fahad, weekends are no work. This child is your task. Mom to 7 days, 7/24. I am very happy with the devotion and the attention they have given to their kid. And because of that, all this aspect, word came out 70%. Unthinkable. The word died out. At the age of 18 months to 2 years' time, basically autism kids loses their words, their everything. They become there are so many issues. I don't want to pinpoint on this, but I work on eradicating all those things, and they have progressed so much that they are 70%. Still remaining. Next, intelligence came to 90%. This boy became naughty and intelligent. So that is his human qualities are coming back. And vestibular, fine motor, and gross motor, those things are improving in a very good way. So I should say that the model, I capture it through a radar. In my website, there's an example, but I will present this radar to the parents first, and then maybe publish later. But I would request to everybody not to express the name of the child. We'll maintain this confidentiality. It's important but many people, they came bold, that's good, that's very good, but still we are in the Western Hemisphere here, the parents are very kind, they have come out to express their satisfaction and the process and make them know to the world, which is great. And this is a part of our research. We do it only for the research. And the primary validation, data are the secondary numbers, secondary aspects, but primary validation is the parent. So these two makes a research comprehensive, and data analysis and modeling will be holding, but that I have to go over with the parents, then I'll publish. And this boy is I'm very, very happy.
at this age and at this level they have done. The child and the parents have done very well in their recovery. And I believe the rest of the recovery work will go very well. Morning shows the day. इंशाल्लाह. Thank you. इंशाल्लाह बिल्कुल. Inshallah. That was very good to hear. काफ़ी आपने बहुत ज़रूरी बातें की. आई थिंक सबसे ज़रूरी बात ये थी कि माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़रूरी है, कितना अहम है पूरी चीज़ के लिए. अगर वो इतनी वो तवज्जो और मेहनत नहीं करें तो आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही दे सकते हैं. और जो आप कह रहे थे कि आपने बहुत एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मेरे ख्याल से बाकी लोग नहीं इसके बारे में सोचते कि बच्चा कितना नॉटी है, शरारत कितनी कर रहा है बच्चा, Yeah, तो कितना correct. शरारती बच्चा है. जी. ये मतलब मेरे ख्याल से मतलब कोई ऐसे सोचता नहीं होगा, क्योंकि वो तो मना करते हैं कि शरारत नहीं करो. लेकिन ये तो बच्चों की एक ट्रेट है, बच्चों में ये तो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है कि थोड़ा सा शरारती होना चाहिए, प्लेफुलनेस होनी चाहिए, और ये बहुत ह्यूमन चीज़ है. तो ये बहुत ज़रूरी बात एक पॉइंट आपने उठाया था. बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस कबल, मिस्टर पाक, आपको कुछ कहना है? No? कोई क्वेश्चन करना है, आप ये पूछ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं. अगर if there's no anything then I can move to the next question. मैं दूसरे सवाल पे चले जाता हूँ. Yeah. जी. मेरा मिसेस कबल से ये सवाल था, जो जिन्होंने काफ़ी टाइम फिर स्पेंड करा अपने बेटे के साथ. आपने कोई साइड इफेक्ट देखे थे इस ट्रीटमेंट में? कुछ आपको साइड इफेक्ट लगा था इस ट्रीटमेंट के बाद या इसका दौरान? नहीं, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं लगा है इस ट्रीटमेंट का. बल्कि हाँ, लेकिन अगर लोग ये करेंगे तो उनको ये था कि मेरे बेटे का कि वो एक्सप्रेस अलग तरीके से, लाइक होता ना कि एक क्योंकि वो बहुत सारे इमोशंस एक साथ उसके डेवलप हो रहे थे, तो वो कभी कभी कुछ रिएक्ट कर देता था उस चीजों को लेकर. बट वो माइल्ड हो जाते हैं उसके बाद. वो सेट जब उसको समझ आने लग जाती है, वो मैनेज करना, फिर वो सीख जाता है उस चीज को. लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस मेडिकेशन का, बिल्कुल सेफ है. मैं तो एडिशन करना चाहूंगा इसमें. अ, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज हमने देखी वो ये था, जैसे उन्होंने कहा इमोशंस, पहले डॉक्टर चंगी ने कहा इमोशंस नहीं थे, जो वापस आए तो ऐसे हमने देखा कि बहुत सारी चीजें एक साथ वापस आई. इमोशंस, वॉइस, एक्टिविटीज, इंटेलिजेंस साथ वापस आए, और उसकी वजह से थिंक ओवरवेलम, और ये थोड़ा सा ज्यादा इसके लिए कभी था कोप के सब चीजें एकदम से हो रही हैं, तो वो थोड़ा एक्साइटेड ज्यादा, वो थोड़ा खुश और जज्बाती ज्यादा. तो हो सकता है जैसे हक करेगा, बहुत टाइट करेगा और बहुत लंबे टाइम के लिए करेगा. अगर आपको हक करेगा, आपका चेहरा पकड़ के बिल्कुल ऐसे करके कि नहीं मतलब मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, तो वो नॉर्मल बच्चे हल्के करेंगे, लेकिन ये जरा एक्सप्रेस करेगा बिकॉज वो अभी नहीं लर्न कर रहा. तो हमने देखा इवन दो हमें टाइम लगा इसको समझाने में कि नहीं देखो ओके अच्छा है बट अपने आप को मैनेज करो, तो उसने थोड़ा टाइम लिया अपने आप को संभालने. फिर वो बात करने में अपने अगर कुछ बहुत चीज पसंद आ गई तो हाथ हिला के भागेंगे, आगे पीछे भाग के रोड पे चिल्लाएंगे, शाउट कर मतलब ज्यादा जोर से बोलेंगे. तो उसका हमें समझाना पड़ा कि नहीं देखो ये अच्छा है, तुम्हें बताओ. और फिर वो थोड़ा थोड़ा समझा. तो पेरेंट्स को हम ये समझना पड़ेगा, जो भी उनको समझना पड़ेगा कि साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जब सब चीजें एक साथ आती हैं तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इसको रोके नहीं, इसको समझ के, इसको अच्छी तरीके से इसको मदद करें कि ये थोड़ा समझ सके कि ये जो इतनी चीजें हैं किस तरीके से इसको ये बच्चा इसको समझ के यूज करे और अपने आप पे काम करे. तो जब सब काम बच्चे हुए तो आसानी होती है. तो ये साइड इफेक्ट नहीं बट ये एक इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है, मैं कहूंगा बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है. Yes, that's very perfect understanding. Can I, with your permission, Mr. Moderator, can I come here for a जी second? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Thank you.
This is what a very good realization. What happens? So many signals, input signals, this child couldn't catch. It is what? It is a neuronic excitability. Neuronic excitability within the synaptic space of human brain. This is technical. So it is a neuronal excitability in brain's synaptic space, where the neurons, we have 89 billions of neurons in our brain. Dekhe, I am talking and you are listening. And within this time, you are realizing and you are going, your brain with the neuronal impact, it's firing and getting, searching. There's a methylation process, there's a scaffolding process, and it goes into the human amygdala. These are technical. So they recuperates knowledge and then they prepare the speech with intelligence. And that speech comes back through your vocal cord function and mouth. So, and this is happening in billionth of a second. Otherwise, you couldn't listen, you listened to me, but preparation of this, Mr. Mahmood have given me a very sound explanation right now I can use. This is very good. That, oh, bacha, he has received so many signals. He is having so many throbbings, so many methylations, and so much of scaffolding, and then going into the amygdala, recuperating the right knowledge and mixing that. Oh, bacha to, he has stopped. Now he is bringing so much, and he is trying to understand, and he's trying to understand, and we need to help him understanding, making now from now, autistic kids, that's why everything has changed in their life. They all, each and everything has to be learned. They have to learn everything afresh. So this parent, the excellent, has given me a very good point that he is now understanding, which was stopped. Now, understanding, this is called synaptic excitability and pruning. And this has to be balanced in the synaptic space. And this, till such time, with medication, till such time, we have to wait and give a calm and quiet explanation and management of the child so that proportionate reaction comes back. And they have managed it very well. Thank you. Thank you, Mr. Mahmood, Mrs. Kawal. Thank you. Thank you. गुड टू नो। और आपने काफ़ी टेक्निकल चीज़ें बताई, लेकिन आई थिंक Leave it there. जी वो बिल्कुल उनकी बात को आपने टेक्निकल तक समझाया कि जो इन्होंने देखा, जैसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लड गेट ऑफ इमोशंस बेसिकली वर yes. ओपनड। Hmm. तो इन्होंने काफ़ी आई थिंक बात ये है कि इन्होंने उसको मैनेज किया एज पेरेंट्स, क्योंकि आपने बताया कि जो न्यूरॉन और जो दिमाग में जो चल रहा है वो इतनी ज़्यादा तरह से वापस आए ट्रीटमेंट के बाद। जो आपने पहले भी एक बात बोली थी जो ज़रूरी थी कि जो शुरू में अपने डाइट की बात बोलती है, ग़िज़ायत क्या होनी चाहिए, जिससे क्या फ़र्क पड़ता है जो आप फिजिकल न्यूट्रिशन देते हैं, लेकिन एक आपके Neuronutrition. न्यूरो न्यूट्रिशन में आपके जहन को भी आपको एक न्यूट्रिशन चाहिए। तो उसकी ट्रीटमेंट के बाद जितनी चीज़ें डेवलप हुई हैं, स्पीड से हुई हैं, जितनी जल्दी हुई हैं, उसको मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा काम था पेरेंट्स के लिए। और मेरे असल में मेरे जो बाकी दो सवाल हैं वो इन्हीं दो चीज़ों से Please. कुछ चीज़ों से रिलेटेड हैं। पहली बात ये थी कि आपने जो अभी बहुत ज़रूरी बात की कि एक इफेक्ट होता है, आपको मैनेज करना होता है, बच्चे में डेवलपमेंट से जल्दी हो, वो ज़्यादा और इमोशंस प्रोसेस कर रहा हो। तो मिसेस कंवल और मिस्टर फाद, आपसे मुझे ये भी सवाल पूछना है कि वालदैन के लिए, बाकी माँ बाप जिनके बच्चों को ऑटिज्म है, कोई आप उनको नसीहत और देना चाहते हैं? क्या आपकी नसीहत है आप अपने एक्सपीरियंस के बाद? मैं बस यही कहूंगी कि आप पेशेंस रखें, लाइक सब्र रखें, और जो है वो और उनको बच्चों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो नहीं समझ रहे, लेकिन वो समझते हैं। तो पेशेंस रखें
और जो है ना वो लाइक और लाइक जो भी उनके लाइक चीजें होती हैं ऑटिज्म में, तो वो मैनेज लाइक उनको समझ के उनको मैनेज करने की कोशिश करें। और अगर आप ये होम्योपैथिक की जो डाइट है या फिर मेडिकेशन है वो फॉलो करते हैं, तो वो लाइक उस चीज को जो है वो लाइक फॉलो करें, लाइक उसमें उस हर चीज को लाइक डाइट के साथ, सबसे ज्यादा डाइट इम्पोर्टेंट है, और डाइट के साथ फिर मेडिकेशन को फॉलो करें तो इंशाल्लाह डिफरेंस आता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और हमारे बच्चे में हमने ये चीजें देखी हैं विजिबल, तो मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि जब डॉक्टर जहांगीर ने हमारे केस लिया तो उन्होंने पूरा एसेस किया है, हर चीज को समझ के, बच्चे को समझ के, फिर जाके जो है उन्होंने हमें कहा कि ओके यू आर ओके फॉर द मेडिकेशन, तो उन्होंने हमारी मेडिकेशन स्टार्ट करवाई और डाइट बताई। तो बस दैट्स इट। ये मैं कहना चाहूंगी सब पर। आप बात कुछ ऐड करें। मैं उसे ये समझ चुके हमने जो महसूस किया है, हम जिस जिस रास्ते से गुजरे हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जिस तरीके से हमारी जिंदगी रही है हमारे बेटे के साथ, तो एक चीज जो बहुत बहुत अहम है, जो जिसके इर्द गिर्द मेरे ख्याल से सब कुछ आएगा, वो है आपको सब्र करना है। और आपने उसको मेरे ख्याल से उसको डेवलप करते हुए अपने आप को बहुत ही मैनेज रखना है। बिकॉज कहने का मकसद ये है कि कभी कभी ऐसा होगा जब ये आपके बच्चे का जो फ्लड गेट्स दिमाग में खुलेंगे और ये एक्सप्रेस करेगा, जो जैसे एक्सप्रेस करेगा, कभी कभी उसको वो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक नहीं होगा। आपको अगर आप कहेंगे कि आओ खाना खाओ, वो भागना शुरू कर देगा। वो इसलिए करेगा बिकॉज वो इतना खुश है कि उसका खाना खाने का टाइम हो गया, भागेगा पहले वो है। तो गुस्सा भी आ सकता है, कभी आपको फ्रस्ट्रेशन भी, आपका आपका जो सब्र है वो भी टूट सकता है, लेकिन उसको टूटने नहीं देना। आपने बहुत सब्र से उसको मौका देना है कि वो अपने आप को अपने अपने जो जिस चीज से गुजर रहा है चीज को टाइम दे। आपने टाइम देना है और अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करके और बहुत ही सब्र से रखना है। बस आपके लिए जो मैं कहता हूँ, जो हमारे लिए टाइम लगा इसको समझने में, कि जो हम समझते हैं यार ये आसानी से हो सकता है, ये इतना आसान नहीं है बच्चे के लिए। बिकॉज वो 6 तरीकों से वो बात कर रहा है जो नॉर्मली लोग एक तरीके से करते हैं। तो इसको समझने में और हमें अपने आप पे काम करने में बहुत टाइम मिला। और मैं ये कहूँगा बहुत 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 और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अपने ऑटिस्टिक चाइल्ड के साथ काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अलग तरीके से आप वो जाहिर करेगा अपनी ख्वाहिशात, एहसासात, जज्बात, आपने बस उसको एब्जॉर्ब करना है, हेल्प करें उसकी, ताकि वो मैनेज कर सके और उसके पास वो एक कंफर्ट सेफ जोन हो, एक एक जरिया हो कि वो आराम से महफूज महसूस करके अपना एक्सप्रेस करे और अपने काम करना शुरू करे। तो ये मैं कहूँगा ये सबसे बड़ी सीख हमारे लिए रही है इस वक्त, इस पूरे उसमें, कि हमें भी बहुत अच्छा लगा। उसने और इसकी वजह से हमने अपना बहुत डेवलप किया है कि हमें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सब्र और एक पॉजिटिव पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी और एक एहसास के नहीं, हमें उसको टाइम देना है, ये खुद करेगा। और हम ये बताएं कर सिर्फ खुद करे और ये कर रहा है। कर रहा हमारे इस वैसे पेशेंस, सब्र से, हमारे ज्यादा ना बोलने से, लेकिन इसने बहुत टाइम है। दिया है। वो इससे ज्यादा हो रहा हो, लेकिन ये रहा है मेरे ख्याल से कि हमने टाइम दिया तो इसने अपने आप को मतलब ढूंढा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। थैंक यू। थिंक बहुत ज़रूरी आपने एडवाइस और नसीहत दी है पेरेंट्स को। और लाइक अगेन थैंक यू, अपने एक्सपीरियंस से आप समझा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी और कीमती बातें हैं जो आप एक्सपीरियंस से लोग और भी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि उनको ज़्यादा मुश्किलात नहीं पहुंचे।
आई थिंक आपने काफ़ी बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने बताई है हमें। और मेरे एक जो छोटा सा एक और सवाल है, इसका आपने जवाब शायद दिया हुआ होगा, लेकिन मुझे बस एक चीज़ पे फोकस करनी थी कि एक पॉइंट पे फोकस करना था कि आपको कोई मखसूस चीज़ें पसंद आई इस ट्रीटमेंट की, कोई पॉजिटिव चीज़ें। आपने इमोशंस की बातें की हैं, जुमलों की हैं। और पेरेंट्स ज़्यादातर यही बातें करते हैं कि हमारा बेटा जो है, बच्चा जो है, वो ज़्यादा बोल रहा है, कंप्लीट सेंटेंसेस और कोहेरेंटली बोल रहा है, सही तरीके से बात समझा के बात कर रहा है। लेकिन कुछ आपने और चीज़ें देखी कि ये रिश्तेदारों को, लोगों को पहचान में ज़्यादा बेहतर आइडेंटिफाई बेहतर कर पा रहा है, पहचान पा रहा है। इमोशंस आपने जैसे बताए थे, अफेक्शन अफेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आए। कुछ आपको कुछ चीज़ें थी, कोई पॉइंट ऐसे आपको थे ट्रीटमेंट जो आपको पॉजिटिव लगे, आपको अच्छे लगे, अगर आप उसमें कुछ बता सकते हैं। मेरा बेटा जो है वो अब पहले इतने लोगों में कंफर्टेबल नहीं होता था, क्योंकि वो अब ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है इमोशंस अपने, तो वो अब जो है ना वो पहचानता भी है लोगों को। और अब जब हमारे घर में गैदरिंग्स होती हैं या हम कहीं जाते हैं तो वो बहुत कंफर्टेबल होता है सबके बीच में बैठ के, और वो बहुत इंजॉय भी करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो भागना चाह रहा है, पहले जो करता था ये, लेकिन अब बिल्कुल अलग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो उस चीज में हम लोग काफी बेहतरी उसकी देख रहे हैं। और इवन हम लोग उसको पार्क्स में, और हम लोग उसको लाइक थीम पार्क्स वगैरह बहुत जगहों पे लेके जाते रहते हैं, तो वहां पे भी वो बहुत कंफर्टेबल रहता है, एंजॉय करता है। माशाल्लाह वो एक्टिविटीज भी करता है ना, अब तो साइकिलिंग भी उसको सीख रहा है। तो और उसको क्यू में खड़ा होना आ गया है, जो कि पहले नहीं करता था। अगर हम किसी क्यू में खड़े हुए हैं तो वो इतना स्क्रीम करता था कि इधर उधर भागना है उसको। बट अगर हम उसको अब समझाते हैं कि शाहजैन, बेटे को समझाते हैं पेशेंस रखो, और जो है वो यू हैव टू बी इन अ क्यू, यू हैव टू वेट, तो वो खड़े हो जाता है क्यू में। और वो लाइक उसके अंदर इतने चेंजेस आ गए हैं, पॉजिटिव चेंजेस, तो वी आर वेरी हैप्पी। एंड थैंक्स चलो। टू डॉक्टर जहांगीर, उन्होंने हर मोमेंट पे हमें गाइड किया है। तो चलो, जी, जबरदस्त, थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू, ये भी काफ़ी ज़रूरी पॉइंट्स थे जो आपने मेंशन किए। मैं अब आपसे कहना चाहता हूँ और गुजारिश करता हूँ मिसेस कंवल, क्या आपके कोई सवाल हैं ऑटिज्म कंसल्टेंट जहांगीर साहब के लिए? अगर आपको कुछ सवाल इनसे पूछने हैं जो पेरेंट्स के जहन में होते हैं। मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि लाइक मुझे पता है कि ये ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा स्लो है, वो टाइम टाइम टेकिंग है, उसमें हमें पेशेंस रखना है, टाइम टेकिंग है। बट ऐसा क्यों नहीं होता कि बच्चा जो है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा जो है फौरन से फ्लुएंटली बोलना शुरू हो जाए, एक वन वर्ड ना बोले, और ट्रीटमेंट के होते हुए वो फौरन से सेंटेंसेस मेक करना शुरू हो जाए। तो ये मेरा क्वेश्चन है जी। Okay, I'll answer that. So, do you have any other questions or issues so that I can tackle them together? Any other जी, points? मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब ये ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगी मेरे बेटे की, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये ट्रीटमेंट जो है वो वापस से बैकवर्ड चले जाएगा, रिग्रेस हो जाएगी? और अगर उसको हमें मेंटेन रखना होगा तो हम उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, उस चीज को मेंटेन रखने के लिए? जी। Okay. So, should I go ahead with the answers? यस। Yeah. या। जी Okay. जी, आप बता सकते हैं। So, the first thing is that the progress, what is happening is good, and the progress 6 months, we have we are moving into the second 6 months medication. Here, I'll dampen by the treatment process will make things slower because why? It was abrupt and with too much emotions, too much questions, too much talks because the initial excitability we had to push a bit because the child crossed 5 years. After 5 years, the development is very, very difficult. So I had to do something so that through the medicinal impact, it goes a bit fast. But the parents have managed it so well. They have seen the understanding is increasing. In certain
aspect, rationality is too much or rationality is too slow. So they have given the child proper balanced understanding. When they have received, the child has received and he has taken it very well. I had in the first 2-3 months, I have a lot of questions from Mrs. Kanwal. But Kanwal say, bahut sara questions the. But now I don't even get any calls, monthly once. So the whole thing, the parents have understood the case, mere beta acha ho raha hai, but we have to be sabr and slow and give him more understanding. He is understanding and we have to support his understanding process. They have done it very well. This is the tricky part. Now, the first question, whether after treatment, yes, I don't want to treat this guy more than, say, 2 years, little bit plus, that the parents, up to the desire of parents, he has about 90% of the word coming out, eye contact 90%, affection and emotion, this should be 90% for this boy. Intelligence already reached there, situational naughtiness, and standing in the queue. Do you see the way the progress is going? Standing in the queue. I don't like to stand in the queue. I'll be loitering left, right, and I get some bad and tough instruction from my wife. Why you are moving? So this boy is already learned. Now, the gross motor functions, fine motor functions, I'll be asking and managing it next because so many issues in these autistic kids. And I don't know, no medication. I wish and pray modern medicine brings some solutions. This child belongs to cryptogenic autism category. 70% of the whole world's population are cryptogenic. But there is another one called the genetic. That's very difficult. Homeopathy, little bit treatment is there, but not much. And cryptogenic, go-to genetics, this middle cross-section, which is a Venn diagram and intersection and union, that area is also a bit blurry. But cryptogenic autism cases, they are making very good progress. So now the question is, the child is moving. Just I want you to remember and see what are the inputs we are making this child progress. Medication. Medication has reached to a balance. And then now what inputs? I have given some food, brain nutrition food. It varies child to child. Now, those are so important. If you keep the ecosystem of the human central nervous system or human brain ecosystem and the habitat, they have to maintain healthy, they have to be supportive, and if they are properly nourished, then your brain will maintain the sustenance. Brain will go into maintainability, sustainability mode. And morning shows the day, and human brain is a very powerful thing. It corrects itself. It's the natural, it's like a steering wheel. If you drive in the motorway, M1 in London, England, and you just leave the steering, it will follow straight. If you tilt left or right, but it will come into the center. That's the natural tendency. And human brain is a super thing, a self-actualization mode. When it comes or settles at self-actualization mode, the time you open up your eyes, the brain gets in the morning from sleep. The brain was working very highly, intensively during the night, but it is ready for the whole day. It learns and it directs, it maintains and manages human life. It's the human brain. And when it goes into self-actualization mode, which it was not, it was decaying with the heat and with the infection of autism, it was regressing. Now, with the help of medicine, we put the brain in a sustainability mode. And what are the items it helped? The food.
So if you maintain the food, if you maintain the, maybe in rare, after 2.5 years or in rare times, maybe he may need a medication, and I'll give some final advice at the tune. Yeah, I believe this child will go up to the hills. Okay? And he will do good. And इंशाल्लाह. inshallah. And second thing is, the question is, the second question was, did I जी ask? जी, आपने ये बता दिया कि वो रिग्रेशन कैसे रुकेगी. दूसरा था कि ये पूछ रही थी कि आपकी ट्रीटमेंट में सब्र तो जरूरी था, लेकिन पहले दिन से दूसरे दिन से व्हाई couldn't the Oh, child start yeah. speaking full sentences? Very good. Yeah. Thank you for reminding me. Sir, this child came down to below 10% or even 5%. His loves or the words or the things, they are not coming up. Now, we have caused infliction of excitability within the neuronic system, unipolar, bipolar, multipolar. Neurons movement and excitement is necessary. So now he has no words, no capacity, no memory. So first day when he learned 2 words, he has no memory, no storage. We, the parents, the teachers, the therapist, here the therapist plays a very good role, and the mothers plays a very good role. Father plays 2 weekends reserved for the son. So as many words we include, the child collects memory. So हमारा उम्र से हमारा, my age is 71, and now I have 35,500 words in my memory storage. Every year we learn 500. But when, and that's why if we want to fight, struggle or jhagda, I can do hours together jhagda because I have that much capacity. And I can talk nice talks from my lectures, extempore, hours and hours as a university or Middlesex University professor. So 3 hours lecture, a tremendous amount of talk. This comes everything from human CNS and amygdala and lower inferior frontal lobules. So this child, poor child, when he has got 2 or 5 or 10 words, I cannot expect he's doing quarrel with me and you and the parents. But a typical child at 5 years, हमको मैकडोनल्ड देने लगेगा, हमको KFC देने लगेगा, हमको Burger King देने लगेगा. He will fight because he has, in 5 years' time, he has learned 2,500 words. 5 times 500 kind of words we learn every year. Now, he doesn't have any storage of words, and he doesn't know how to place noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. Now, preposition, oh child, I probably have talked with Mrs. Fahad that usko daddy ko bolo, table ka andar jaye. He crawls and shows where is daddy. Daddy is under the table. Under is a preposition. On, preposition. This child will not speak out till they understand. They will speak noun and pronoun in the very beginning, object, which you can see. And then slowly they have to on, under, right, left, and verbs, use of verbs. So all the parts of a species, they have to learn. And they have to have at least 1,000 to 2,000 words and learning. The daddy and the mom, the therapist, and everybody will place. I want orange. Now, the child can, but want will be difficult. Orange is a noun. So this is the way. So I also provide, after 6 months, I'll have a special session with the parents that to make this thing understand how to impart the placement of parts of a speech with the sentence construction. And all these things. And the therapists play a very good role. My hats off to them. We need help of the therapist. But पहले वो तो
your contrivance must be heated up. That means chawal prepare hone ke liye you have to have the properly water heated. If it is not the water properly heated, it will not boil the rice. So हमें बात करते, please wait, and it will come. We need 3 conditions: number of words in the storage of the child. Second thing, the technique, the intelligence. So what we are talking, our brain is generating thoughts and words. And I am placing that logically and thematically so that you understand. And how, and then third thing is proper cognitive function mechanism and vocabulary function mechanism. These two makes long sentences and वो बच्चा को बहुत what the बच्चा लोग करते हैं, they bothers dad, they bothers mom, हमको chocolate चाहिए, हमको McDonald चाहिए, and these things will come up. And the role of the parents are very important. They have to give words. And kahe, the question is why he doesn't talk. It is scientific because he doesn't have any words. Like their child has right now 200 to 300 words. Not sufficient. He is searching, his brain is searching to construct a proper word, but a sentence. First 2-word sentence, 3-word sentence, then 5-word sentence. And when the brain goes, this child will be a professor, say. And then you don't have to worry about speaking. He will generate, his brain will store up, and brain does a fantastic job. So, am I जी good? I have आपने explained? जी आपने काफ़ी अच्छे हमें जवाब दे दिए। आई थिंक जो आपने बात समझाई कि पहले दिन से दूसरे दिन से ऐसे पूरे जुमले बोलना इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि पहले वो जितने अल्फाज हैं, इतनी वोकैबुलरी है, वर्ड्स हैं, वो तो दिमाग में स्टोर हों और फिर वापस से वो जी जनरेट हो। जी बाकी जो आपने वही बात की थी कि ट्रीटमेंट एक हद तक उसको ले जाएगी डेवलपमेंट, लेकिन अगर वही डाइट और ग़िज़ायत रखेंगे तो द माइंड विल नॉट गो बैक, वो उस तरीके से वापस नहीं जाएगा उस स्टेट जी में जी जो जिसमें ecosystem, जी the आप इकोसिस्टम रहेगा। neurological, nutritional ecosystem, and the maintenance of right habitats. जी थैंक यू सो मच। आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी सवाल थे मिस्टर सवल। आई थिंक हमारा आप प्रोग्राम इब्तिदा में आ रहा है, ख़त्म होने वाला है। बस उसको रैप अप करने से पहले एक आखिरी सवाल जहांगीर साहब के लिए, जो बहुत लोग पूछते हैं कि आप कहते हैं कि आपकी जो ट्रीटमेंट है, आप बहुत कॉन्फिडेंस से उस पर काम करते हैं, आपका साइंस पे बहुत फोकस होता है। जो ये आपकी कॉन्फिडेंस है कि ये साइंटिफिक होम्योपैथिक है, आपकी कॉन्फिडेंस पे कैसे आती है कि बच्चे की इसमें इम्प्रूवमेंट होगी इस फैक्टर को लाके? ये हमारा एक आखिरी सवाल है, देन वील रैप अप। Right. Thank you. It's a question to all. Homeopathy ko, I was I have answered today one question from a doctor. I don't know where she's from, but she answered, she told that homeopathy cannot do this. But ये जो parent है इधर present मौजूद इधर, they are telling it is working. And not only that, so many people are coming in that is only why I have my research. This website is only for research purpose. And the result will be validated statistically, and the end of the day publications will come. Now, the point is, by 2 years' time, these children becomes kind of so much low in all aspect of knowledge building, signal processing. The entire issue is, it's a crisis. Say the child did not make any progress, did not get this treatment last 6 months.
this mother was going through internet, going through so many things, but luckily, one of that lady was a very good lady, but their child also have done a marvelous progress. The friend of Mrs. Kawal. Now, the communication happened. That child was developed. Their child is developed. Now, I don't know, out of them, both of them, one child was referred, one Indian family has been referred, and I am seriously studying their case. And I'll make sure that also does a good thing. Now, these three cases, this is not a fluke. So this has a scientific basic. Now, the basis is what you people, the computer specialist, all these things. I'm so happy. I'm surrounded by some computer engineers and software experts and marketing experts, and I'm getting some knowledge from all of you. I am very confident that these things will be scientifically established. Why? And we are catching up. We are making percentage, capturing the progress and reflecting that in a radar form. And then we are trending the trend line of each aspect. Is it progressing up or going down? If it is going down, I can do something to stop it. If it is progressing too much, I can dampen it. So what is this? This is not fluke. And the basis is basically managing neuronal excitability and synaptic pruning balance at this human lower inferior frontal module, amygdala, and all this cross-section of human brain and central nervous system. And I hope I will be able to capture everything before I don't know when I die, but I have started working on it. And I believe, and also medical science. I answered to that lady doctor that she told that false. Now, I do not say this thing false. Is the progress and development of this family's child, is that a false? So I requested her that I do not know you, and you do not know me. You do not know my treatment, and do not say it is false. This is the creation of Hippocrates, of course. I use mostly Hippocratic medicine and his worthy student, Dr. Hahnemann's medicine. These are the two good souls. And Dr. Hahnemann was not, Hippocrates, of course, was not an MBBS doctor or Dr. MD. He was a layman like me. So if he could deliver the knowledge for the world, for modern medical science, and we must not, we have to honor. And I honor allopathy. I wish and I pray allopathy makes the difference. They brings more innovation, more development, and I'll be the first man to deliver and use that. But still, they are working, but not a success story is there in autism therapeutics or pharmacological development. So my point is that it is whatever, and my background is I was a professor of research methodology at Middlesex University, London, England, visiting professor, and I learned a lot. So the background I have with which I am penetrating autism and your current development of artificial intelligence. Where from artificial intelligence come? It's data training. And how do we manipulate and train the data to churn out results? Trend, various statistical issue. So all these things I will not make you bore, but I am using AI and I am using scientific understanding, and homeopathy is scientific. It will be my job to prove as well with all the homeopaths around. So we have a lot of a struggle, but I thank all the professionals, therapeutics, naturopaths, allopaths, which is conventional medicine,
genetic engineering. Much of development is expected in genetic engineering, but they have a timeline. They are working day and night at Harvard, Stanford, Barclays, London University, Oxford, all the name whatever notable institutions. But I am unfortunately observing people are investing towards death. All around the world is death. But we want our children to be nourished, to be fair. My appeal to all the presidents, all the big policymakers, please look after your generations. I request that to all the authorities that a lot of things are happening in the medicinal world. We need more investment. I don't have any money to create a lab. It's a very expensive lab. It's all my intuition. I have to work within the brain of the children to do this thing. How can I do that? I need a lot of support, and I am quite aged. I don't know. And also, these days are becoming a bit very strenuous, a lot of study. But I need everybody's support. I thank all the parents. I thank all of you. And this is Autism Awareness Day was 2nd of April. We did a webinar on the 29th. There were very good participants from England, Bangladesh, and Singapore. And this is a great participation. I thank you from my heart. You have given a very strong message. And I'll be with you till your child goes up to the hill. Pray that I live long and bring goods to all of you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Yeah. थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपका काम कामयाबी आपको हासिल हो अपने काम में जारी रहे, जो आप रिसर्च चाह रहे हैं, आप जो साइंटिफिक अप्रोच चाह रहे हैं, इसको आप ऑब्वियसली एक पब्लिश कर पाएं और जी इसको आप सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएं। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट जो आप बाकी भी फील्ड्स को रिस्पेक्ट करते हैं, एलियोपैथी, बाकी भी Oh, साइंटिफिक मेडिसिन इज वेरी yeah, इंपॉर्टेंट, के शोज कि आप ये नहीं कह रहे कि मैं आपको कोई जादू की वो दे रहा हूँ, नहीं. आप एक प्रॉपर उसमें आ रहे हैं। आई थिंक Mrs. Kawal, Mr. Fahd, like after listening to Mr. Jahangir, any message to him for his work before we wrap up, and then any last words to Mr. Jahangir? Just want to say thank you Yeah. and keep up the good work. We say to support you as much as we can. उर्दू में बोलें। और बहुत अच्छा, बहुत एहसानात है आपके हम पे कि आपने हमें हेल्प किया कि हम अपने बच्चे को समझें, एंड देन वर्क विद अस, हमारे साथ काम किया कि हम अपने बच्चे के लिए और बेहतर प्लेटफॉर्म रख सकें कि वो अपने आप को खुद ढूंढे, खुद अपने आप को डेवलप करे और अपना जो स्कोप है, जो उसकी काबिलियत है, उसको पहचाने। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you. You are thank you, rather. Thank you You are so much. doing a great job, and I'm very, very happy that I could help. And inshallah, your child will reach up to the hills. Inshallah, Inshallah. inshallah. So thank you so much everyone, and thank you जो हमें अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, and for joining। आज बहुत ही ज़रूरी और अहम बातें हुई हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू इतना ज़रूरी है, जो इनकी ट्रीटमेंट और उनके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि क्या हो रहा होता है, तो सीख रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एवरीवन। हैव अ गुड इवनिंग, गुड नाइट, शब खैर, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह और बात होती है।